जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी विथ उदय में। तो दोस्तों, आज इस वीडियो हम देखेंगे दर्शन शास्त्र का एक महत्वपूर्ण पार्ट, जो कि दोस्तों है प्रमुख दार्शनिक संप्रदाय। दोस्तों, प्रमुख दार्शनिक संप्रदाय को मुख्यतः 4 भागों में बांटा गया है, जिसमें है आदर्शवाद, प्रकृतिवाद, यथार्थवाद और प्रयोजनवाद। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम शिक्षा में प्रकृतिवाद क्या है, शिक्षा में प्रकृतिवाद का योगदान क्या है, उसी के बारे में आज हम इस वीडियो में विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो कृपया दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। प्रकृतिवाद का अभिप्राय और परिभाषा। दार्शनिकों के अनुसार प्रकृतिवाद वह विचारधारा है जिसमें विचारों की तुलना में व्यक्ति को प्रधानता दी गई है। दोस्तों, प्रकृतिवाद जो है वह विचारधारा है जिसमें विचारों की तुलना में किसको प्रधानता दी गई है, तो व्यक्ति को प्रधानता दी गई है। प्रकृतिवाद आत्मा, परमात्मा जैसी अलौकिक बातों में विश्वास नहीं करता। दोस्तों, जो प्रकृतिवाद होता है ये आत्मा और परमात्मा जैसी अलौकिक बातों में विश्वास नहीं करता है। प्रकृतिवाद में आध्यात्मिक विचारों का कोई महत्व नहीं है। हर वस्तु का जन्म प्रकृति से होता है और उसका अंत भी प्रकृति में ही होता है। प्रकृति ही संपूर्ण जगत की नियंता है। प्रकृति से परे या प्रकृति के बाद कुछ भी नहीं है। यूँ कहा जाए कि प्रकृति ही नियम भी है और वही नियंता भी है। प्रकृति ही साधन है और वही साध्य भी। प्रकृति ही आदि है और प्रकृति ही अंत है। दोस्तों, इस भी जो है प्रकृतिवाद, इसमें आध्यात्म से रिलेटेड चीज़ें को नहीं माना जाता है। इसमें जितनी भी चीज़ें माना जाता है सभी प्रकृति से संबंधित माना जाता है। इसका मानना है कि प्रकृति ही किसी चीज़ को बनाती है और कोई भी चीज़ नष्ट होता है तो वह प्रकृति में ही नष्ट हो जाती है। प्रकृतिवाद प्रकृति को ही मनुष्य का धर्म एवं सामाजिक आधार मानता है। दोस्तों, प्रकृतिवाद जो है यह प्रकृति को ही मनुष्य का धर्म एवं सामाजिक आधार मानता है। विभिन्न विद्वानों ने प्रकृतिवाद को इस प्रकार परिभाषित किया है, जिसमें से है जायस के शब्दों में, तो प्रकृतिवाद एक ऐसा दार्शनिक तंत्र है जिसमें प्रभुत्व विशेषता के रूप में आध्यात्मिक, अंतः ज्ञानात्मक एवं पदार्थ जगत से परे की अनुभूतियों को बहिष्कृत किया जाता है। दोस्तों, जायस कहते हैं कि प्रकृतिवाद एक ऐसा दार्शनिक तंत्र है जिसमें प्रभुत्व विशेषता के रूप में आध्यात्मिक, अंत ज्ञानात्मक एवं पदार्थ जगत से परे की अनुभूतियों को बहिष्कृत किया जाता है। इनके कहने का मतलब है कि पदार्थ से बाहर की यदि कोई भी चीज़ को मान रहे हैं, किसी पर विश्वास कर रहे हैं कि भगवान होते हैं, आध्यात्म की चीज़ें होती हैं, तो इसे बहिष्कृत करता है, इसे बाहर करता है। पैरी के अनुसार, तो दोस्तों पैरी कहते हैं कि प्रकृतिवाद विज्ञान नहीं है वरन विज्ञान के बारे में दावा है। अधिक स्पष्ट रूप में यह इस बात पर दावा है कि वैज्ञानिक ज्ञान अंतिम है, जिसमें विज्ञान से बाहर या दार्शनिक ज्ञान का कोई स्थान नहीं है। दोस्तों, जेम्स बार्डे के अनुसार, तो जेम्स बार्डे कहते हैं कि प्रकृतिवाद वह सिद्धांत है जो प्रकृति को ईश्वर से पृथक करता है, आत्मा को पदार्थ के अधीन करता है और अपरिवर्तनीय नियमों को सर्वोच्चता प्रदान करता है। कहते हैं कि प्रकृतिवाद वह सिद्धांत है जो प्रकृति को ईश्वर से क्या करता है, अलग करता है, आत्मा को पदार्थ के अधीन करता है और अपरिवर्तनीय नियमों को सर्वोच्चता प्रदान करता है। थॉमस और लैंग के शब्दों में, तो दोस्तों थॉमस और लैंग कहते हैं कि प्रकृतिवाद आदर्शवाद के विपरीत मन को पदार्थ के अधीन मानता है और यह विश्वास करता है कि अंतिम वास्तविकता भौतिक है। मतलब अंतिम जो सच्चाई है वो क्या है, भौतिक है, आध्यात्मिक नहीं। प्रकृतिवाद का दार्शनिक
आधार प्रकृतिवादी दार्शनिकों का मानना है कि इस सृष्टि की रचना परमाणुओं के संयोग से हुई है। इसके अनुसार जो कुछ हम देखते हैं वह परमाणुओं के संयोग का फल है। जो भी चीज़ें हमें दिखाई दे रही हैं वो सब किससे बने हुए हैं, तो परमाणु से बने हुए हैं। प्रकृतिवादियों के अनुसार मनुष्य इंद्रियों एवं विभिन्न शक्तियों का समन्वित रूप है। इसमें आत्मा नामक चेतन तत्व नहीं है। संपूर्ण सृष्टि में नियम विद्यमान है। सब कार्य नियमानुसार होते हैं, इसलिए मनुष्य भी नियमाधीन है और उसमें स्वतंत्र इच्छा जैसी कोई शक्ति नहीं है। ये नियम प्रकृति के स्वयं नियम है। प्रकृति के नियम शाश्वत एवं अपरिवर्तनीय है। इस प्रयोजन नाम की वस्तु के लिए कोई स्थान नहीं है। दोस्तों, प्रकृति में प्रयोजन नाम की कोई वस्तु के लिए स्थान नहीं है। इसमें परिवर्तन किसी प्रयोजन से नहीं होते हैं, वरन कार्य कारण संबंध के आधार पर अपने आप स्वयं हो जाते हैं। दोस्तों, इंग्लैंड के प्रसिद्ध वैज्ञानिक डार्विन ने विकास सिद्धांत का प्रतिपादन किया। उन्होंने बताया कि उनकी यह प्रारंभिक धारणा थी। दोस्तों, उनकी यह प्रारंभ में साधारण जातियों का निर्माण हुआ। उन्होंने जो बताया कि मनुष्य का जो विकास हुआ है 4 भागों में हुआ, जैसे कि उनकी यह प्रारंभ में साधारण जातियों का निर्माण थी। उन्होंने पहला ये कहा कि जो मनुष्य है, मतलब कोई भी वस्तु है, साधारण जाति में उसका निर्माण हुआ। उसके बाद साधारण जाति से पौधों से निम्न वर्ग के जीव जंतु, निम्न वर्ग के जीव जंतुओं से पशु और पशु से मानव का निर्माण विचारधारा जीव विज्ञानवादी प्रकृतिवाद कही जाती है। दोस्तों, ये कहते हैं कि साधारण जातियों का निर्माण हुआ। पहले क्या हुआ, साधारण जाति का निर्माण हुआ। उसके बाद साधारण जातियों से पौधों का निर्माण हुआ, पौधों से निम्न वर्ग के जीव जंतु का, और निम्न वर्ग के जीव जंतुओं से पशु और पशुओं से मानव का निर्माण विचारधारा जीव विज्ञानवादी प्रकृतिवादी कही जाती है। आत्मा परमात्मा के विषय में सभी प्रकृतिवादी एकमत है। आत्मा को तो एक क्रियाशील तत्व के रूप में स्वीकार करते हैं, लेकिन परमात्मा जैसी कोई किसी अवधारणा को नहीं मानते। इन विचारकों के अनुसार प्रकृति भी अंतिम सत्य है। प्रकृति ने इस सृष्टि में उत्पन्न की है। दोस्तों, प्रकृति ने ही इस सृष्टि में उत्पन्न की है, जिसमें मानव का कोई योगदान नहीं है। जैसे कि पृथ्वी, समुद्र, पहाड़, नदियाँ, आकाश, सूर्य, चंद्रमा, तारे, बादल, वर्षा, वनस्पति और जीव जंतु। परंतु दार्शनिक दृष्टि से प्रकृति संसार का वह मूल तत्व है जो पहले से था, आज भी है और भविष्य में भी रहेगा। इसमें वे क्रियाएं भी निहित हैं जो निश्चित नियमों के अनुसार होती हैं। जैसे पहले होती थी वैसे आज भी होती हैं और वैसे ही भविष्य में होती रहेंगी। उदाहरण के लिए बर्फ और वाष्प, ये प्राकृतिक पदार्थ हैं। इनकी रचना समान तत्वों हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से हुई है। हम जानते हैं कि बर्फ से जल, जल से और जल से क्या होता है, बर्फ बनता है। ये सब निश्चित नियमों के अनुसार बनते बिगड़ते हैं। पदार्थों के मूल बनने बिगड़ने के नियमों को ही प्रकृति मानता है और इनके ज्ञान को वाष्प तत्व और वास्तविक ज्ञान मानता है। जल, उनके प्रकृतिवादी विद्वानों का स्पष्ट रूप से यह मानना है कि मानव को अपनी प्रकृति के अनुरूप ही व्यवहार करना चाहिए। प्रकृतिवादी मानव को किसी नियम में जकड़ कर रखने की आदि नहीं है। ये मानव की उन्मुक्तता के पक्षधर थे। इनका तर्क है कि जिन कार्यों के करने में मनुष्य को सुख मिलेगा उन कार्यों को वह करेगा, और जिन कार्यों को करने में उसे सुख का अनुभव होगा उन्हें वह अपने आप त्याग कर देगा। दोस्तों, कहने का मतलब है कि जिन कार्यों को करने से यदि मनुष्य को सुख मिलता है, मनुष्य उसी काम को करना चाहता है, और जिस काम से करने से मनुष्य को दुख की प्राप्ति होती है,
मनुष्य उसका त्याग कर देता है। दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।